एक मैंने अभी वीडियो बनाया था ना, जिसमें मैंने बताया था कि भाई आज मुझे ट्रेडिंग से पैसा बन रहा है। बट मैंने उसमें ऐसा कहीं नहीं बोला ना यार कि मैंने शुरुआत से ही मार्केट से पैसा कमाया। शुरुआत में मुझे लॉस लेना पड़ा ना। लॉस लेने की वजह यही थी ना कि बिगर मार्केट को समझे हुए मैंने मार्केट में ट्रेडिंग किया और दबा के ट्रेडिंग किया ना, तो उसकी वजह से मुझे लॉस लेना पड़ा। तो आपको मैं बता रहा हूँ ना भाई कि मैंने शुरुआत में गलतियाँ की, उन गलतियों को समझा ना, तब जाके मुझे मार्केट से प्रॉफ़िट होता है ना। तो वही मैं आपको बताता हूँ। बट अगर आप समझोगे ना तो सही बात है और नहीं समझोगे ना तो मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि देखो मेरी जो जर्नी है ना, जो ट्रेडिंग की जर्नी है, जहाँ लॉस लिया, प्रॉफ़िट लिया, समझा मार्केट को और सीखा, बहुत ठोकरें खा के सीखा ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। बट समझना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केट को किस तरीके से समझ रहे हो। जहाँ आप मार्केट को सही तरीके से समझोगे ना अगर, तो ही प्रॉफ़िट हो सकता है। क्योंकि मार्केट का ऐसा नहीं है नियम कि मार्केट में आपने तुक्का लगाया ना और आप मार्केट से प्रॉफ़िट कर लो, कभी नहीं कर सकते हो। अगर आप सोच भी रहे हो ना यार ऐसा, तो बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि दूसरे का ट्रेडिंग देख के आप तुक्का लगा के मार्केट में ट्रेडिंग करोगे ना यार, तो प्रॉफ़िट कभी हो ही नहीं सकता है ना। जो कुछ मैं बताता हूँ ना यार ट्रेडिंग के लिए कि किस तरीके से मार्केट काम करता है, वो मेरा खुद का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, जो मैं सीख रहा हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ ना यार। अभी मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं 100% सीख गया हूँ मार्केट से, क्योंकि अभी भी मुझे लॉस हो जाता है कभी-कभी। तो उसको भी मुझे हैंडल करता हूँ, उसको मैं समझता हूँ क्या वजह है लॉस होने की, वही मैं आपको बताता हूँ, जो कुछ हो रहा है मेरे साथ। बट लोगों के कमेंट आते हैं ना यार कि भाई आप पैसा बना रहे हो, इतना पैसा बना रहे हो, तो आपको यूट्यूब पे आने की क्या ज़रूरत है भाई? तो भाई देखो ट्रेडिंग से इतना आसानी से इतना पैसा नहीं बनता है, जितना आप सोच रहे हो ना कि बहुत आसानी से ट्रेडिंग से पैसा बनता है। नहीं बनता भाई। ट्रेडिंग का एक नियम है ना, कभी लॉस भी होगा, कभी प्रॉफिट भी होगा। बस आपको मार्केट को सीखते रहना पड़ेगा। जब तक भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करोगे ना, जब तक आपको कुछ मार्केट से सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको वही बताता हूँ ना यार कि जो ट्रेडिंग में होता है और जो मैं खुद करता हूँ, जिस रूल को फॉलो करता हूँ, वही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो आज के वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो ट्रेडिंग से अभी मुझे पैसा बन रहा है ना, तो उसकी जो मेन वजह हैं वो कौन-सी है, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो देखो भाई, देखो ट्रेडिंग ऐसा नहीं है जिस तरीके से आप सोच रहे हो। ट्रेडिंग को सीखना पड़ेगा और सीखने के बाद ही पैसा बना सकते हो। बट ऐसा भी नहीं ना कि ट्रेडिंग में एक चीज़ है कि एक चीज़ आपने सीख लिया आपको पैसा बन जाएगा, ऐसा भी नहीं होता ना ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। मार्केट में सीखना पड़ता है ना, तो वो तो अलग बात है। एक तो मार्केट का सीखना है, दूसरा आपको अपने आप पे भी काम करना पड़ता है कि आप कौन से तरीके से आप अपना थॉट है आपका। अगर आपका जो थॉट है ना, वो अगर सही है ट्रेडिंग के लिए, तो ही ट्रेडिंग करना चाहिए, मैं तो यही बोलता हूँ। तो ही ट्रेडिंग करना चाहिए और अगर नहीं है ना सही आपका जो थॉट है ना, वो सही नहीं है ट्रेडिंग के लिए, तो उसको आपको सही करना पड़ेगा अगर ट्रेडिंग करना है ना। ऐसा नहीं है ना कि आपका जो थॉट है ना वो दूसरे तरीके से काम करता है, माइंड है वो काम करता है दूसरे तरीके से, ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं ना, तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस होता है भाई, ट्रेडिंग का एक नियम होता है, ट्रेडिंग में पैसा आता है या जाता है। ऐसा नहीं होता ना कि आप गलत हुए, आपका पैसा नहीं गया। अगर आप गलत हो गए ना मार्केट में, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको पहले खुद को भी समझना है ना कि आप ट्रेडिंग के लिए बने हो। अगर आपको लग रहा है अंदर से, ऐसा नहीं कि पैसे को देख के, भाई पैसे को देख के हर एक बंदे को लगता है कि यार मुझे ट्रेडिंग करना चाहिए। ट्रेडिंग बहुत आसान है, घर बैठो, घर बैठ के ट्रेडिंग करो और ट्रेडिंग करके पैसा कमाओ। लेकिन सच यही है भाई कि ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है, ट्रेडिंग बहुत डिफ़िकल्ट है और ट्रेडिंग को जब आप सीखोगे ना, जैसे आप सीखोगे एक पॉइंट, फिर उसके बाद आपको वहाँ जाने के बाद दूसरा पॉइंट समझ में आएगा ना। ऐसे ही आप कंटिन्यू करोगे ना, तब जाके आपको धीरे-धीरे मार्केट से प्रॉफिट होगा और एकदम नहीं हो सकता। मैंने कई वीडियो में बोला भाई कि एकदम पैसा नहीं बनता है ना। अगर आप समझोगे ना सही तरीके से, तो आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? तो पहले आपको खुद को समझना है और फिर उसके बाद मैंने जो समझा है उसको मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको मार्केट में एक ट्रेडिंग को समझ लेना है। बहुत सी ट्रेडिंग मत लेके चलो यार, क्योंकि मार्केट में बहुत ट्रेडिंग है और बहुत कुछ है ना, आपको बिल्कुल नहीं ज़्यादा सीखना है। जितना आप कम सीखने की कोशिश करोगे यार, तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले मैंने शुरुआत में बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश की, हर एक नया करने की कोशिश की। कोई मैं दूसरा एक बार ट्रेडिंग करता था, कभी मैं दूसरा ट्रेडिंग करता था। इसके कारण से भी मुझे प्रॉफ़िट होने में बहुत टाइम लग गया। अगर मैंने शुरुआत में समझ लिया होता यार कि ट्रेडिंग हर जगह सीखने से नहीं है और हर ट्रेडिंग करना भी ज़रूरी नहीं है। जैसे इंट्राडे हुआ, स्कैल्पिंग हुआ, स्विंग ट्रेडिंग हुआ, ये सब ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। बट आप बोलते हैं ना आप कि शुरुआत में जब आपको नहीं समझते ना, तभी तो अपना लॉस होता है।
बस उसको अगर अपन ने समझ लिया ना तो धीरे-धीरे अपन को प्रॉफिट भी होता है। तो आपको कुछ एक ट्रेडिंग पकड़ लेनी, ठीक है? फाइनल कर लेना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ना कि आपने एक दिन छोड़ के दूसरे दिन दूसरा ट्रेडिंग किया, नहीं करना भाई। लोग भले ही बोले ना आपको कि भाई स्कैल्पिंग में पैसा ज़्यादा है, अगर आप इंट्राडे करोगे तो भी पैसा ज़्यादा है। ऐसा किसी की बातों में नहीं पड़ो ना आप। आप खुद को समझो कि आप कौन-सा टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको कौन-सा ट्रेडिंग बेस्ट लग रहा है। अगर आपको जो ट्रेडिंग बेस्ट लगे ना वो करो, मैं तो ये बोल रहा हूँ। बट मैं आपको मेरा बता देता हूँ। मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना, मैं इंट्राडे करता हूँ, ठीक है? इंट्राडे करता हूँ, उसमें मेरा इंट्राडे में कम से कम 1 घंटे 2 घंटे होता है। ऐसा नहीं होता ना, स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ मैं इंट्राडे में। स्कैल्पिंग में बहुत कम समय होता है। उस समय में मुझे प्रॉफिट नहीं होता है, बहुत छोटी स्कैल्पिंग हो जाती है, तो मैं उस पे फ़ोकस भी नहीं करता हूँ। तो भाई मैं इंट्राडे करता हूँ, जो मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है? आप अपने हिसाब से जो भी ट्रेडिंग चुनना चाहो ना, वो चुन सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। बट जो भी चुनो ना, एक ही ट्रेडिंग चुनना चाहिए, ठीक है? अब देखो भाई, आपने ट्रेडिंग को भी समझ लिया है, मुझे कौन-सी ट्रेडिंग करना है, ठीक है? बट अभी भी आपको मार्केट को बहुत समझना होगा कि देखो ट्रेडिंग समझ लिया, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, समझना चाहिए। उसके बाद आपको एक पैटर्न या एक इंडिकेटर पे काम करना है और वो भी ऐसा नहीं कि 1 दिन, 2 दिन काम नहीं करना है। मिनिमम तो 6 महीने ही काम करना चाहिए एक इंडिकेटर पैटर्न पे। उसके आगे तुम जितना करना चाहो उतना कर सकते हो, बट 6 महीने तो दो ही यार भाई एक पैटर्न पे। अगर आपने 6 महीने दे दिया ना पैटर्न इंडिकेटर पे, तो समझोगे ना आपको किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए इस पैटर्न पे, जब ये पैटर्न बने ना। तो आपको एक स्ट्रेटजी पैटर्न बना लेना है और जो-जो आप सीख सको ना, वो सीख सकते हो, पैटर्न में सब मिक्स करके भी बना सकते हो। बट एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना, इंडिकेटर पैटर्न बनाओ ना, तो एक ही पैटर्न को कंटिन्यू बनाना और जो भी है ना डायरी पेन पे लिख के रख लेना कि भाई मेरा ये पैटर्न है ना, तो इसी तरीके से ट्रेडिंग करूँगा। उसको चेंज नहीं करना है हर बार। अगर आप चेंज नहीं करोगे ना, तो बहुत-बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पैटर्न इंडिकेटर से एक स्ट्रेटजी बना ली, ठीक है? अब स्ट्रेटजी बना ली भाई, तो एक चीज़ पे और काम कर लो यार। वो कौन-सी है? रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है? ये रिस्क रिवॉर्ड है ना, ये बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। लॉन्ग टर्म में ना, अगर आप 1 दिन 2 दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो नहीं समझोगे आप कि रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से मार्केट में काम करता है। बट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट आपको रिस्क रिवॉर्ड ही दे सकता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड का मतलब होता है आप रिस्क ले रहे हो ₹50 का और रिवॉर्ड ले रहे हो आप ₹100 का। तो वो लॉन्ग टर्म में धीरे-धीरे आपका अकाउंट ग्रोथ होगा ना। ऐसा एक दिन का काम तो है नहीं ट्रेडिंग, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना पड़ेगा। और जितना हो ना उतना रिस्क रिवॉर्ड को काम करो और पूरा पेपर पेन पे लिख के रख लो हर एक ट्रेड का रिस्क कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ। अगर आपने रिस्क जैसे मान के चलो ₹50 ही लिया ना उदाहरण के हिसाब से, तो उस ₹50 का आपको रिस्क मानना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि ठीक है मेरा 50 का रिस्क है, अगर मेरा लॉस होगा तो मैं 50 में निकल जाऊँगा। नहीं भाई, आपको निकलना ही पड़ेगा, चाहे आप मार्केट के साथ निकल जाओ, जो अभी मार्केट में ट्रेड चलता है ना एसिल को लगा के निकल जाओ, या आप अपना सिस्टम को बंद करने की क्षमता रखो कि हाँ, मैं अपना सिस्टम बंद कर सकता हूँ, अगर मेरा इतना लॉस हुआ तो। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को सही तरीके से समझ गए ना यार, तो बहुत जल्दी आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी होता है भाई ट्रेडिंग में। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत किया था ना भाई, तो जब मेरा रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं था, उसके कारण से भी मुझे मार्केट में पैसा बनाने में, मार्केट को सही तरीके से समझने में बहुत टाइम लग गया, ठीक है? लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना या ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो ना, तो रिस्क रिवॉर्ड को समझ लो यार, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो रिस्क रिवॉर्ड भी आपको समझना है। अब देखो इन चीज़ों को समझने में ऐसा नहीं है भाई, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ कि 1-2 दिन का काम नहीं है ये, कि 1-2 दिन में आप इन चीज़ों को सीख जाओगे ना। इन चीज़ों को सही तरीके से सीखने में बहुत समय देना पड़ेगा और उसका सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है कि पेपर ट्रेडिंग करो और बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेडिंग करो, बैक टेस्ट करो और डायरी पेन बनाओ ना, उस पे आपका हर एक ट्रेड लिखना चाहिए और उस ट्रेड को मार्केट को बंद होने के बाद भी मार्केट एनालिसिस करते रहो। अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे ना यार और मार्केट में धीरे-धीरे सीखने की कोशिश करोगे ना, तो आप प्रॉफिट कर सकते हो। बट अगर आपने जल्दबाजी में सोचा कि मैं जल्दी ट्रेडिंग कर लूँ, किसी का कोर्स बाय कर लूँ जल्दी वाला, लाइव ट्रेडिंग करके मैं ट्रेड कर लूँ ना, तो प्रॉफिट नहीं होगा। और टेलीग्राम को भी कभी जॉइन मत करना भाई कि मुझे टेलीग्राम पे टिप्स मिल जाए। देखो टिप्स देना अलग बात होती है, वो गैम्बलिंग चलती है, उसमें बिल्कुल मत पड़ो मैं तो बोल रहा हूँ खुद का अगर मार्केट बोल रहा है ना यार, तो ही मार्केट में बाय या सेल करो, किसी के टिप्स के चक्कर में मत पड़ो ना यार। अगर आपको मार्केट में काम करना है और मार्केट से प्रॉफिट करना है ना भाई, तो आपको खुद को सीखना पड़ेगा। किसी के टिप्स के चक्कर में कभी प्रॉफिट कर नहीं सकते हो ना। तो आपको मार्केट को सीखना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है?
तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ जो मेरे साथ होता है या जो मैं मार्केट से सीखता हूँ। उसमें जो भी ट्रेडिंग का है ना वो सच है और मैंने उस पे बैक टेस्ट किया, मैंने काम किया, मैंने गलती भी बताई कि कौन-कौन सी गलती होती है मेरी। जो मेरी जर्नी है ना, जो मैं मार्केट से सीख रहा हूँ, वो मैं सब कुछ वीडियो पे अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरी जर्नी से भी सीखो ना तो सीख सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो अगला वीडियो है ना वो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके, जिससे आप समझ सको, ठीक है? तो आप इस तरीके से मार्केट को समझ के और ट्रेडिंग कर सकते। मार्केट में ट्रेडिंग करो ना तो आपको शुरुआत में मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, बड़ा पैसा। शुरुआत में आप सीखने पे काम करो और धीरे-धीरे मार्केट में अपना कैपिटल बड़ा करो, ठीक है? और जब भी भाई आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना, आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस ज़रूर करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है? क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है भाई? धन्यवाद।